हेलो एवरीवन, दिस इज कावेरी पाटिल। आज हम बात करेंगे सिक्स्थ क्लास के एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज़ की। अर्लीस्ट सिटीज़, यहाँ पर दो सिटीज़ के बारे में बात की जा रही है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो सिटीज़ हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? तो सिविलाइजेशन है जो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बैंक पर डेवलप हुआ। इंडस रिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो नॉर्थ इंडिया में फ्लो करती है। उसके बैंक पर, उसके किनारे पर कुछ सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ जिसमें हड़प्पा एंड मोहनजोदारो शामिल थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है। प्रोटो हिस्ट्री हिस्ट्री का वो पीरियड है जिस पीरियड में आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिले हैं और लिटरेरी सोर्सेज भी मिले हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, उनको आपका एनसीईआरटी सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर देखना पड़ेगा, उसमें हमने उसके बारे में बात की है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी है, लिटरेरी सोर्सेज भी है, बट आपको ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही अंडरस्टैंडेबल है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही समझ में आए हैं। लिटरेरी सोर्सेज बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है क्या लिखा हुआ है। अब क्योंकि अंडरस्टैंडेबल नहीं है, दैट्स वाई ये सिविलाइजेशन को मिस्टीरियस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अभी बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है। जब लिटरेरी सोर्सेज डेसिफर हो जाएंगे, जब लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा, तो हो सकता है कि बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाए। ओके, सो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी से इस चैप्टर की स्टार्टिंग की गई है और यहाँ पर बताया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पहले हिस्टोरियंस नहीं जानते थे, बट 1921 में जब रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था तो यहाँ पर हमको जानकारी मिलती है एक साइट की जो थी हड़प्पा। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मुल्तान से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बनाई जा रही है। वहाँ पे इंजीनियर्स जो वर्क में इन्वॉल्व है, उनको जब इस बात के बारे में पता चलता है कि जहाँ से वो ईंटें उठा रहे हैं वहाँ पर एक सिटी है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर साइट की डिस्कवरी होती है 1921 में। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड एंड मोहनजोदारो वॉज द सेकेंड सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में आपको ये देखने को मिलता है कि टाउन दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक था अपर पार्ट और एक था लोअर पार्ट। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो कि एक जो एरिया है वो अपर पार्ट है बना रहा है और एक एरिया जो है वो है लोअर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट जो था वो बेसिकली हाइटेड था और उसकी हाइट ज़्यादा थी और लोअर पार्ट की हाइट कम थी, दैट्स वाई उसको लोअर पार्ट हम बोल रहे हैं। बट यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अपर पार्ट का एरिया कम है, एरिया कम है बट हाइट ज़्यादा है। ठीक है, लोअर पार्ट का एरिया ज़्यादा है और हाइट कम है। ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। अपर पार्ट को सिटिडल के नाम से भी जाना जाता था, अपर पार्ट को सिटिडल कहा जा रहा है और सिटिडल को बनाने का पर्पस ये था कि रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया जाए रेजिडेंशियल टाउन से। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलता है कि सिटिडल पे रूलिंग क्लास रह रही है, सिटिडल पे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास रह रही है, ये आपको देखने को मिलेगा। और लोअर टाउन में आपको देखने को मिलेंगी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। इसके साथ साथ इस चैप्टर में हमको लोअर टाउन के और अपर पार्ट के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में हमको बताया गया है जो इस सिविलाइजेशन को एक यूनिक सिविलाइजेशन बनाते थे। ठीक है, एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ये था फर्स्ट अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब यहाँ पर आपको शहरीकरण देखने को मिलता है और ये जो शहरीकरण था उसके डिफरेंट फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एक एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम है, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमको बर्न्ड ब्रिक से बने हुए हाउसेस मिलेंगे, मतलब मिट्टी की ईंटों से ना बनाकर ये लोग पकी हुई ईंटों से घर बना रहे थे। ठीक है, अभी भी अगर आप रूरल एरिया में जाओगे मोस्ट ऑफ द हाउसेस आपको कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने हुए दिखेंगे, बट यहाँ पर जब वो पकी हुई ईंटों का यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक शहरीकरण का पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बर्न्ड ब्रिक के हाउसेस आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक मिला है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में सिचुएटेड एक स्विमिंग पूल था।
ग्रेट बाथ की अगर बात की जाए तो स्विमिंग पूल बेसिकली है, और यहाँ पर क्योंकि स्विमिंग पूल के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कैसे इसकी फ्लोर को वाटर टाइट रखा जाए। तो यहाँ पर ग्रेट बाथ में आपको ये देखने को मिलता है कि फ्लोर के ऊपर इसको वाटर टाइट बनाने के लिए जिप्सम एंड मोटार की कोटिंग की गई है, उसका प्लास्टर किया गया है, जिससे ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो वाटर टाइट है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक अर्बनाइज सिविलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं, जैसे ये ड्रेनेज सिस्टम का इमेज है। यहाँ पर एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर हमारा एक सेपरेट लेक्चर रहेगा, जिसमें एक 1 आवर के लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करेंगे। बट एनसीईआरटी में जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया गया है, आपको अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट के बारे में बताया गया है, और आपको यहाँ पर बर्न्ट ब्रिक्स और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद ट्रेडिंग। ठीक है, अब देखो ट्रेडिंग जो है एक इकोनॉमिकल सिस्टम का पार्ट है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, अर्बनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। तो ट्रेडिंग आपको देखने को मिलता है कि 2 टाइप की होती थी, एक होती थी इंटरनल ट्रेडिंग और एक होती थी एक्सटर्नल ट्रेडिंग। इंटरनल ट्रेडिंग जो इंडिया के अंदर ही की जा रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पोर्शन में ही की जा रही है, उनके ही जोग्राफिकल एरिया में की जा रही है, तो वो इंटरनल ट्रेडिंग का पार्ट था। यहाँ पर कुछ फेमस माइंस वाली जगह जैसे कोलार माइंस, खेतड़ी माइंस, यहाँ से वो इंटरनल ट्रेडिंग करते थे। कोलार माइंस फेमस है गोल्ड के लिए, खेतड़ी माइंस फेमस है कॉपर के लिए, और हिमालय जो है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। तो यहाँ से आपको कुछ इंटरनल ट्रेडिंग के एग्जाम्पल मिलते हैं। तो इंटरनल ट्रेडिंग में आपको कोलार माइंस, खेतड़ी माइंस, हिमालयन रीजन, यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग के एग्जाम्पल मिले हैं। एक्सटर्नल ट्रेडिंग में आपको एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल मिला है, वो है मेसोपोटामिया के साथ ट्रेडिंग का। मेसोपोटामिया बेसिकली इराक वाला पोर्शन है, और यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है थ्रू लोथल पोर्ट। लोथल पोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो गुजरात में लोकेटेड है। तो लोथल पोर्ट से ट्रेडिंग की जा रही है मेसोपोटामिया के साथ। और यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे की जाती थी, तो ऑब्वियसली सी रूट का यहाँ पर यूज़ किया जाता था, और ये आप देख सकते हो कि लोथल पोर्ट वाला रीजन है और मेसोपोटामिया का रीजन है। सी रूट का यूज़ किया जा रहा है, और पर्शियन गल्फ से होते हुए ये लोग मेसोपोटामिया में जाकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ आपको सील्स पे बोट का कार्विंग मिलता है, बोट को इनग्रेव किया गया है, जो आपको ये बताता है कि शिप वगैरह यूज़ की जाती थी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सील क्या है, तो सील एक तरीके से हो सकता है कि ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता हो, कि अगर आपका इंडिया से कोई सामान मेसोपोटामिया में जा रहा है, तो वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कि इंडिया से आया हुआ है, उसके लिए इसके ऊपर सील लगा दी जाएगी। तो बेसिकली ऐसा पर्पस सील का हुआ करता था। यहाँ पर आप सील देख सकते हो, ये सील है जिसमें आगे वाले पोर्शन पे शिप को इंग्रेव किया गया है, और पीछे वाले पोर्शन पर कुछ इमेजेस जैसा आपको देख रहा है, बट ये इमेजेस नहीं है, ये एक्चुअली उनकी स्क्रिप्ट है। तो यह है इंडस वैली की स्क्रिप्ट, जिसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफिक और जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ इमेज बनी हुई है, बट एक्चुअली इमेज बनी नहीं है, ये उनकी स्क्रिप्ट है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको स्क्रिप्ट के एविडेंसेस मिल जाते हैं, है ना। ये सील पे, इस सील में आपको एक यूनिकॉर्न का इमेज भी दिख रहा है। ये यूनिकॉर्न एक माइथोलॉजिकल फिगर है, तो इससे हम ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि कुछ ये लोग अपने सील पर माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स भी बनाते थे। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी में आपको ऑर्नामेंट्स और एंटरटेनमेंट के बारे में बताया गया है। ऑर्नामेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था उनकी डेली लाइफस्टाइल का। मेल एंड फीमेल बोथ ऑर्नामेंट्स को कैरी करते थे। यहाँ पर ऑर्नामेंट्स 2 टाइप के होते थे, रिच क्लास के द्वारा पहना जाने वाला और पुअर क्लास के द्वारा पहना जाने वाला। रिच क्लास के द्वारा जो ऑर्नामेंट पहना जा रहा है उसमें प्रीशियस स्टोन, जेम स्टोन्स इसका यूज़ किया जाता था, और पुअर क्लास जो ऑर्नामेंट्स पहन रहा है उसके अंदर बीड्स, काउरी शेल्स, सीप, इसका यूज़ किया जाता था। यहाँ पर कुछ ऑर्नामेंट्स की इमेज आप देख सकते हो कि ऐसे अलग अलग ऑर्नामेंट्स के एग्जांपल्स आपको इंडस वैली की डिफरेंट साइड से मिले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा एंटरटेनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेली रूटीन का, और एंटरटेनमेंट के लिए आपको अलग अलग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे यह है डांसिंग गर्ल। ठीक है,
बहुत से लोग आप में से समझ रहे होंगे ये डांस तो नहीं कर रही है, तो हम इसको डांसिंग गर्ल क्यों बोल रहे हैं। डांसिंग गर्ल इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक पोजीशन में खड़ी है जो एक डांस की पोजीशन है, जिसको त्रिभंग पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल की इमेज आपको ये बताती है कि डांसिंग वाली एक्टिविटी प्रोबेबली एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करती थी। इसके अलावा आपको लोथल से एक चेस बोर्ड मिला हुआ है। लोथल के बारे में हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी कि ये एक पोर्ट था गुजरात का, और यहीं से आपको चेस बोर्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो चेस बोर्ड भी यूज़ किया जाता था एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ टॉयज़ आपको यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, सो ये लेक्चर में हमने बात की कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन था जो इंडस रिवर और उसके बैंक पर फैला हुआ था। इसकी इंपॉर्टेंट जो साइट्स थी वो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जिसमें लिटरेरी सोर्सेज में क्या लिखा हुआ है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कंप्लीटली रिलाई कर रहे हो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर। इसके अलावा हमने बात की टाउन प्लानिंग की, कि टाउन दो पार्ट में बटे हुए थे, एक सिटिडल था और एक लोअर टाउन था। दोनों ही पार्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा अर्बनाइजेशन वाले एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे बर्न्ड ब्रिक का यूज़ होना, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानकारी मिलना, ग्रेट बाथ के बारे में जो फ्लोर वाटर टाइट बनाया था। इसके अलावा आपको ट्रेडिंग की जानकारी मिलती है, जिसमें इंटरनल ट्रेडिंग भी हो रही है और एक्सटर्नल ट्रेडिंग भी हो रही है। इंटरनल ट्रेडिंग जो है खेतड़ी माइंस, कोलार माइंस, हिमालयन रीजन से हो रही है। एक्सटर्नल ट्रेडिंग में इराक, मेसोपोटामिया से ट्रेडिंग की जा रही है लोथल पोर्ट के थ्रू। शिप के एग्जांपल आपको सील्स के ऊपर मिले हुए हैं। एंटरटेनमेंट की हमने बात की और हमने ऑर्नामेंट्स की बात की। तो डिफरेंट पॉइंट्स हमने इस लेक्चर में कवर किए, बट ऑब्वियसली एनसीईआरटी है और 6th क्लास की एनसीईआरटी है, तो बहुत कॉम्प्रहेंसिवली नहीं कवर किया गया है। तो ये लेक्चर एक समरी लेक्चर था, जिसको जितना शॉर्ट में बताया जा सके उतने बताने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर हम लेकर आएंगे, जिसमें कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हम करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।